जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फेक लोन ऐप से। अगर आपको कोई गलती से लोन मिल गया था तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भाई व्हाट्सएप से आए हो तो भाई ये वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आप अभी सर्च कर रहे थे फेक लोन ऐप हरासमेंट सोल्यूशन तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको फेक लोन एप्लीकेशन से लोन मिला था भाई, चाहे 2,000 रुपए हो 4,000 रुपए हो, आपको 1 रुपया भी सबसे पहले रीपे नहीं करना। अब देखो एप्लीकेशन के नाम अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि भाई देखो मैंने 90 से ज्यादा फेक लोन एप्लीकेशन को एक्सपोज करा हुआ है, जिनमें से भाई देखो अलग अलग एप्लीकेशन के नाम होते हैं, चाहे वो क्रेडिट लेंस हो, अलग अलग एप्लीकेशन के नेम्स होते हैं। जैसे कि देख सकते हो मैं काफी सारे फेक लोन एप्लीकेशन को एक्सपोज कर चुका हूँ। सोल्यूशन सब में सेम बताता हूँ, लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों के डाउट रहते हैं। पक्षी आवाज कर रहे थे तो कोई बात नहीं, सुबह है, उनका भी काम है आवाज करना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं, देखो अगर आपको सोल्यूशन जानना है तो सबसे पहले जो सोल्यूशन रहता है ना, आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना। एप्लीकेशन का नाम कोई भी है, अगर वो 7 डेज के लिए आपको लोन प्रोवाइड कर रही है और अगर आपको हरास करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, आपको बोलते हैं कि हम आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में गलत फोटो बना के आपके रिश्तेदारों को भेज देंगे इस प्रकार से, तो समझ लो फेक लोन एप्लीकेशन है, 7 डेज वाली चाइनीज लोन एप्लीकेशन है। ठीक है, इनका काम यही होता है। देखो ये आपको कहेंगे हमने आपको 2,000 रुपए बैंक अकाउंट में भेज दिए, बिना आपके कंसेंट के भी भेज सकते हैं। अगर आपने गलती से एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था तो भाई अगर आपने अप्लाई भी नहीं किया ना, तब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। तो आपको 1 रुपया भी सबसे पहले रीपे नहीं करना। सबसे पहला सोल्यूशन तो भाई साहब ये है। ठीक है, पूरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको इनसे बचना है। लेकिन सबसे पहले आपने एक चीज तो आपने सोच लिया ना कि भाई आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना। लोग डर जाते हैं, पता नहीं मेरे भाई आस पड़ोस में क्या होगा। भाई कुछ भी नहीं होगा, 1 रुपया भी सबसे पहले आपको रीपे नहीं करना। अगर आपको अब बात करते हैं, अगर आपको ये फोन कॉल करके परेशान कर रहे हैं भाई, तो उसका सोल्यूशन क्या है। तो देखो भाई हर वीडियो में मैंने बताया है, जिसमें मैं हरासमेंट सोल्यूशन बताता हूँ फेक लोन एप्लीकेशन का। आपको करना क्या है, सबसे पहले ये 2 सेटिंग कर लेनी है ट्रू कॉलर की। ठीक है, तो भाई सेटिंग अप्लाई करने के बाद होगा क्या, देखो भाई इनके कॉल्स ऑटोमेटिकली ट्रू कॉलर ब्लॉक कर देगा। ठीक है, लेकिन कई लोग फिर भी बोलते हैं यार मेरे को तो 1-2 कॉल्स अभी भी आ रहे हैं, तो आप ये तीसरा ऑप्शन ऑन कर सकते हो। अगर आप ये तीसरा ऑप्शन ऑन कर दोगे तो भाई देखो फिर केवल आपको उनके कॉल्स आएंगे जिनका नंबर आपने अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव कर रखा है। अनदरवाइज आपको किसी के भी कॉल्स नहीं आएंगे। इसका डिसएडवांटेज ये होता है, जैसे मान लो आपने कुछ भाई ऑर्डर करा है जोमेटो से, स्विगी से, तो उनके भी आपको कॉल्स रिसीव नहीं होंगे। बट ये भी आप सेटिंग कर सकते हो, काफी कारगर सेटिंग रहती है। ठीक है, एंड दूसरा कई लोगों का डाउट होता है क्या ये हमारी गैलरी एक्सेस तो नहीं कर लेंगे। तो जी नहीं दोस्तों, ये आपकी गैलरी एक्सेस बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड हाँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इनके पास क्या चीज की एक्सेस रहती है। देखो जब भी आप इस एप्लीकेशन को, ऐसी एप्लीकेशन को गलती से डाउनलोड कर लेते हो भाई, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या इवन तो भी तो प्ले स्टोर पे भी कई 7 डेज वाली एप्लीकेशन होती है, तो देखो उस टाइम पे आपसे कॉन्टेक्ट लिस्ट की परमिशन मांगते हैं, तो इनके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट चले जाती है। और दूसरा जो आपका एसएमएस होता है ना, जी हाँ दोस्तों, जैसे आपकी बैंक की ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री होती है जो एसएमएस में आती है, वो भी इनके पास चले जाती है। एंड 1-2 केस मेरे पास आए थे अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने बताया भाई मैं ना लोगों को एसएमएस कर रहा था तो वो भी इनके पास चले गए। तो भाई आजकल के जमाने में देखो सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप के आपकी चैट्स कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप एसएमएस पे अभी भी बात करते हो 2025 में, तो भाई ये उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाकी कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। एंड काफी सारे लोगों में ये भी डाउट होता है कि भाई इनके पास कितनी कॉन्टेक्ट लिस्ट जाती है। तो देखो डिपेंड करता है, कभी कभी इनके पास 50 कॉन्टेक्ट जाते हैं और कभी कभी कईयों का लक अच्छा होता है तो इनके पास सिर्फ 3 से 4 कॉन्टेक्ट लिस्ट ही जाते हैं, जो आपने खुद दिए होते हैं लोन लेते समय। ठीक है, तो ये लक पे चीजें डिपेंड करती हैं। देखो अगर कम लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट जा रही है तो अच्छी बात है, अगर ज्यादा लोगों की भी चले गई है ना, तब भी आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना। सबसे पहले आपको करना है ट्रू कॉलर की सेटिंग करनी है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या करना है आपको, देखो भाई आपको ना भाई व्हाट्सएप पे अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, कुलीग्स हैं, उनको तो अवेयर करना पड़ेगा ना, उन्हें नहीं पता ना आपके साथ क्या हुआ है। यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि भाई यहाँ पे होता क्या है ना, यहाँ पे फेक लोन एप्लीकेशन वाले काफी ज्यादा पैसे वसूल कर लेते हैं, क्योंकि भाई देखो इज्जत पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और किसी को भी नहीं होता कि यार उनकी कोई गलत फोटो बना के उनके रिश्तेदारों को भेजे। मैं आपकी बिल्कुल समस्या समझ रहा हूँ सर, लेकिन बात ये है ना, अगर आप ऐसे डर के रीपे कर दोगे तो भाई फिर आपको और ब्लैकमेल करेंगे, फिर आपको और मैसेजेस करेंगे, तो यहाँ से ही आपको ये फंसाते हैं। लोगों को लगता नहीं यार मैं ना रीपे कर देता हूँ, फिर हो सकता है मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में गलत फोटो ना भेजे। भाई ऐसा नहीं होता, फिर वो आपको और ब्लैकमेल करेंगे। वो तो करेंगे भाई ये तो बंदा फंस गया, इसने पैसे दे दिए, क्या पता ये और पैसे दे, तो फिर ये आपको और ब्लैकमेल करेंगे। ठीक है, तो आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना। अब आपको व्हाट्सएप पे क्या करना है, सबसे पहले एक स्टेटस लगाना है। स्टेटस में क्या लिखना है कि देखो यार अगर आपको मेरे नाम द्वारा कोई भी गलत प्रकार का मैसेज आता है, अगर ये फोटोज वगैरह जो कुछ भी भेजते हैं, तो कृपया करके उसको इग्नोर करिएगा। मेरे साथ एक ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम हो गया था। ये आप पहला स्टेटस लगा सकते हो।
लेकिन कई लोग बोलते हैं यार वो इस प्रकार का स्टेटस नहीं लगा सकते। अब ये दूसरा स्टेटस लगा सकते हो। दूसरा स्टेटस क्या है कि भाई यार मेरा जो फोन है ना वो मतलब हैक हो गया था, कुछ ऐसे प्रकार से आप लिख सकते हो ताकि भाई ज्यादातर लोगों को पता चले कि हाँ यार इसके साथ हैक हो गया था, इसने कोई लिंक पे क्लिक कर लिया होगा, इस प्रकार से आप बोल देना। क्योंकि कई लोग होते हैं वो नहीं बता सकते कि मेरे साथ एक एप्लीकेशन से फ्रॉड हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप ये वाला भी स्टेटस लगा सकते हो। दो तरह के स्टेटस है, या तो आप ये वाला पहला वाला लगा दो, अगर आपको मेरे नाम द्वारा कोई मैसेज आता है तो कृपया करके उसको इग्नोर करिएगा, मेरे साथ एक ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम हो गया था, ठीक है। दूसरा वाला लगाना तो आप ये बता सकते हो बहाने में कि भाई मेरा फोन हैक हो गया था, मैंने गलती से कोई लिंक पे क्लिक कर दिया था। दोनों ही सिनेरियो में भाई देखो आपको कोई ज्यादा जस्टिफिकेशन नहीं देनी कि यार मैंने कोई लेट से अगर कोई फन रूपी जैसे 7 डेज वाली एप्लीकेशन है, मैंने गलती से वो डाउनलोड कर ली, उसके बाद भाई मेरे को पता नहीं चला, इतनी आपको जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है भाई। देखो 10 से 15 दिन तक मैक्सिमम मैसेजेस आते हैं, तो भाई डरने की बात नहीं है। ये मत सोचो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, अगर आप ये सोचने के चक्कर में रह गए तो भाई आप इनको बहुत ज्यादा पैसे दे दोगे। क्योंकि मेरे पास भाई ऐसे से ऐसे केस आए हैं ना जिनको भाई लोन केवल मिला था 3,000 रुपए, लेकिन अभी तक उन्होंने रीपे कर दिया भाई 50,000 रुपए एक फेक लोन ऐप पे। भाई मिले 3,000 रुपए थे और 3,000 के भी 1,800 रुपए मिले थे बैंक अकाउंट में 7 दिन के लिए, और उसको वो लोग एक्सटेंड करते 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 पता नहीं कितना ज्यादा कर देते हैं और 50,000 से 1,00,000 रुपए रीपे कर देते हैं। आपको बड़ी ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, आप दोनों में से कोई भी स्टेटस लगा सकते हो, ठीक है। स्टेटस लगाने के बाद क्या करना है, देखो मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप व्हाट्सएप को 10 से 15 दिन के लिए डिलीट कर दो। लेकिन कई लोग बोलते हैं यार मेरी जॉब रहती है, काफी इंपॉर्टेंट मैसेजेस रहते हैं व्हाट्सएप पे, मैं डिलीट नहीं कर सकता। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप व्हाट्सएप को डिलीट नहीं कर सकते तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इनके कोई भी मैसेजेस आते हैं ना आपको बिल्कुल भी देखने नहीं है, इनको इग्नोर करना है। क्योंकि ये बहुत सारे भाई +1 वाले नंबर से मैसेजेस करते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले ना एक व्हाट्सएप पे एक अननोन मैसेजेस वाली सेटिंग आती है, वो आपको सेटिंग ऑन कर लेनी है। ये सेटिंग ऑन करने से होता क्या है, देखो भाई इससे अगर आपको ज्यादा मैसेजेस करने लग जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप इनको ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सेटिंग ऑन कर लेना, एडवांस पे जाके आप देख सकते हो, ऐसे जाके यहाँ पे आपको सेटिंग ऑन कर लेनी है, ठीक है। चलो ये तो बात रही भाई व्हाट्सएप की, आपने सेटिंग कर ली, लेकिन साथ में आपके जो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन रहते हैं ना इसको भी आपको ऑफ कर देना है। अब ऑफ क्यों करना है, क्योंकि भाई अगर आपको बार बार इनके मैसेजेस का ऐसे पॉपअप आएगा, बार बार ओपन करके देखोगे फिर स्ट्रेस में चले जाओगे, तो भाई आपको इनके मैसेजेस देखने ही नहीं है। केवल आपको वही मैसेजेस देखने हैं जो आपके लिए आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, केवल आपको वही मैसेजेस देखने हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे आपने स्टेटस भी लगा लिया, अननोन वाली सेटिंग भी कर ली। मेरी रिकमेंडेशन तो ये रहती है कि यार 10 से 15 दिन के लिए डिलीट कर दो व्हाट्सएप को, लेकिन नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, नोटिफिकेशन भी ऑफ कर देना। और ये सब स्टेप फॉलो करने के बाद आपको एक और चीज करनी है, वो क्या है, इनके खिलाफ आपको हमारे इंडिया का ना साइबर क्राइम का पोर्टल है, यहाँ पे जाके आपको एक कंप्लेंट भी करानी है। अब कंप्लेंट क्यों करानी है, क्योंकि अगर आप कोई भी 7 डेज वाली एप्लीकेशन से लोन लेते हो ना तो उस टाइम पे भाई देखो इनके पास आपका पैन कार्ड चला जाता है, सेल्फी चली जाती है, तो अगर इन्होंने मिसयूज कर लिया तो वैसे भाई देखो मेरे को पता है 90% सिनेरियो में मिसयूज नहीं होता, बट केवल 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होता है। तो आप कंप्लेंट भी रेज करा सकते हो साइबर क्राइम के पोर्टल पे, ये हमारे इंडिया का साइबर क्राइम का पोर्टल है। तो आपने अब कंप्लेंट भी करा दी भाई, ट्रूकॉलर की सेटिंग भी कर ली, व्हाट्सएप पे पूरी सेटिंग कर ली, और साथ में फिर भी कई लोगों के डाउट होते हैं वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया आपकी गैलरी की एक्सेस बिल्कुल नहीं कर सकते, पहले कर सकते थे 2023 में, अभी तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो गैलरी की आपकी एक्सेस नहीं कर सकते। और दूसरा कई लोगों का डाउट होता है क्या ये मेरी सिविल स्कोर में इंपैक्ट तो नहीं करेगा, क्या मेरे घर में कोई रिकवरी एजेंट तो नहीं आ जाएगा। तो भाई कोई रिकवरी एजेंट नहीं आएगा, कोई लीगल केस नहीं होगा, फेक लोन एप्लीकेशन है भाई, इनकी कोई सिविल स्कोर में शो नहीं होता, 7 डेज वाली एप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा सोल्यूशन तो बता दिया, 7 डेज लोन एप्लीकेशन से कैसे आपको बचना है, इसका हरासमेंट का सोल्यूशन क्या है, तो सब कुछ आपको मैंने बता दिया। क्योंकि काफी सारे लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, मैं सबको एक साथ रिप्लाई नहीं दे पाता, तो भाई मैंने आपको पूरा फिर से वीडियो में बता तो दिया है। लेकिन हाँ, मैं अगर आपका अभी कोई डाउट है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे पूछ सकता हूँ, मैं आपको पूरा रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप का नंबर, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है कोई अनदर फेक लोन एप्लीकेशन पे तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर से कह रहा हूँ 1 रुपए भी आपको रीपे नहीं करना, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। 10 से 15 दिन तक ही इनके कॉल्स एंड मैसेजेस आते हैं। एंड कई लोग होता है यार ये मेरी गलत फोटो बना देंगे, उसका पता भाई देखो हर एक इंसान ना समझ जाता है कि भाई ये किसी ने फोटो एडिट करी है, ठीक है। ऐसे मान लो आपको कोई ऐसा बंदा मैसेज करता है, आजकल भाई इंस्टाग्राम या फेसबुक तो हर इंसान यूज करता है, अगर आपने वहां पे कोई फोटो अपलोड करी, उसकी अगर उसे किसी ने इंसान ने भाई मतलब फोटो गलत बना दी और भाई आपको भेज दी, तो क्या आप उसको पैसे देने लग जाओगे? भाई लॉजिकली सोचो तो आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना। भाई अगर कोई नई लोन एप्लीकेशन आती है तो काफी सारे इनोसेंट बंदे और होते हैं जिनको नहीं पता होता, भाई वो ऐड देख लेते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और इनके चंगुल में फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार सोल्यूशन बताता हूँ इनका हरासमेंट का, आगे ही बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने बोला कि पूरा डीपली आपको बता देता हूँ ये फेक लोन एप्लीकेशन होती कैसे है, ये वर्क कैसे करती है,
कि आपको पता है भाई 1800 रुपए भाई बोलेंगे, आपको भेजेंगे 900 रुपए और 7 डेज के अंदर डबल मांगेंगे। तो फिर से कह रहा हूँ 1 रुपया भी भाई आपको रीपे नहीं करना अगर 7 डेज वाली एप्लीकेशन होती है। अगर आपको लोन भी लेना है तो केवल भाई एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन से लोन लीजिएगा। एंड मैंने भाई देखो 100 से ज्यादा एनबीएफसी लोन की एप्लीकेशन भी बता रखी है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस आज की वीडियो में इतना था, मिलते फिर आपको अगली वीडियो की। जय जवान, वंदे मातरम।